नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे। इस सर्वे में हम बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। क्या एनडीए बीजेपी एक बार फिर से लोकसभा में बना पाएगी अपनी सरकार, या फिर इंडिया गठबंधन इस बार लोकसभा चुनाव में बना पाएगी अपनी सरकार, या फिर कोई अदर पार्टी बनाएगी अपनी सरकार। इस सर्वे में आपको बताएंगे, बिना स्किप के देखें। आपको बता दें, लोकसभा में 543 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए 272 सीटें लेनी होंगी। जो भी पार्टी 272 सीटों तक पहुंचेगी लोकसभा चुनाव 2024 में, उसी की बनेगी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार। चलिए देखते हैं एक एक जिले के हिसाब से, एक एक राज्य के हिसाब से किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं, कौन सी पार्टी सरकार अपनी बनाती दिख रही है। सबसे पहला राज्य निकल के आया है पश्चिम बंगाल। 42 लोकसभा की सीटें पश्चिम बंगाल के अंदर हैं एनडीए बीजेपी को, जिसमें 18 सीटें मिलती दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन यहाँ पर बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। 24 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। जबकि अदर पार्टियों की बात की जाए तो अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली है। अगले राज्य की बात करें तो लोकसभा में अगला राज्य महाराष्ट्र आता है। 48 लोकसभा की सीटें यहाँ पर भी हैं। एनडीए बीजेपी यहाँ पर बड़ी पार्टी बनेगी। 29 सीटें महाराष्ट्र राज्य के अंदर एनडीए बीजेपी को मिलती दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन यहाँ पर 19 सीटें ले रही है। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर झटका लग सकता है। अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर खाली है। अगले राज्य उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट की अगर बात करें, एनडीए बीजेपी यहाँ पर भी बड़ी पार्टी बनेगी। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को यहाँ पर बहुमत मिल रहा है। 65 सीटें मिलेंगी बीजेपी को। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन और अदर पार्टियों की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन को 15 सीटें मिलेंगी, तो अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली है। अगले राज्य की तरफ बढ़ें तो अगला राज्य मध्य प्रदेश है। 29 लोकसभा की सीटें आती हैं। एनडीए बीजेपी एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बड़ी पार्टी बनेगी। 20 सीटें एनडीए बीजेपी को मिलती दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन को सिर्फ 9 सीटें मिलेंगी। झटका यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन को लग सकता है। अदर पार्टी का यहाँ पर भी खाता खाली। यहाँ पर अगला राज्य छत्तीसगढ़ आता है। 11 लोकसभा की सीटें हैं एनडीए बीजेपी, जिसमें 7 सीटें लेकर यहाँ पर भी बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती दिख रही हैं। अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तक लोकसभा की 210 सीटों का सर्वे आ गया है। एनडीए बीजेपी 139 सीटों पर अभी तक काफ़ी आगे चल रही है। इंडिया गठबंधन को अभी तक 71 सीटें मिली हैं। अदर पार्टियों का खाता अभी तक नहीं खुला है। आगे के राज्यों में देखते हैं कि एनडीए बीजेपी बनाएगी बढ़त या फिर इंडिया गठबंधन करेगी पलटवार। अगला राज्य निकल गया है तमिलनाडु। 39 लोकसभा की सीटें तमिलनाडु के अंदर हैं। एनडीए बीजेपी को 2 सीटें, तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर 33 सीटें लेकर एक बार फिर से बड़ी पार्टी बनेगी। अदर पार्टियों को सिर्फ 4 सीटें मिलने की संभावना है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य बिहार है। 40 लोकसभा की सीटें बिहार के अंदर भी हैं। एनडीए बीजेपी को मिलेंगी 2 सीटें, तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर भी 11 सीटें लेती दिख रही है। बिहार के अंदर भी एनडीए बीजेपी बड़ी पार्टी बनेगी। अदर पार्टियों का खाता खाली। अगले राज्य उड़ीसा की अगर बात कर लें, 21 लोकसभा की सीटें उड़ीसा के अंदर हैं। एनडीए बीजेपी जिसमें 10 सीटें लेगी। इंडिया गठबंधन यहाँ पर 4 सीटें लेगी। अदर पार्टियों को मिलेंगी 11 सीटें। उड़ीसा के अंदर भी एनडीए बीजेपी बड़ी पार्टी बनेगी। अगले राज्य केरल की बात कर लें, 20 लोकसभा की सीटें हैं एनडीए बीजेपी को, जिसमें 2 सीटें मिलेंगी। जबकि इंडिया गठबंधन 17 सीटें यहाँ पर केरल राज्य की लेती दिख रही है। अदर पार्टियों को भी 1 सीट मिलने की संभावना है। अगले राज्य गुजरात की अगर बात कर लें, 26 लोकसभा की सीटें हैं। 24 सीटें यहाँ पर एनडीए बीजेपी को मिलेंगी। गुजरात के अंदर एक बार फिर से बीजेपी बड़ी पार्टी बन रही है। इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, तो अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली दिखाई दे रहा है। अगले राज्य कर्नाटक की बात कर लें, 28 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए बीजेपी को 12 सीटें, तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। 16 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेंगी कर्नाटक राज्य की। अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खाली है। अगले राज्य पंजाब की बात कर ली जाए तो 13 लोकसभा की सीटें पंजाब राज्य के अंदर भी हैं एनडीए बीजेपी को, जिसमें 6 सीटें मिलेंगी। तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर बड़ी पार्टी बनेगी। 7 सीटें पंजाब राज्य की इंडिया को मिलेंगी। अदर पार्टी का खाता यहाँ पर भी खाली। अगले राज्य आंध्र प्रदेश की अगर बात कर ली जाए, 25 लोकसभा की सीटें यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर भी हैं। एनडीए बीजेपी जिसमें 2 सीटें लेगी, तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर 5 सीटें लेगी। अदर पार्टियां आंध्र प्रदेश के अंदर बहुमत पार कर रही हैं। 18 सीटें अदर पार्टियों को मिलेंगी। आप देख रहे होंगे अभी तक 422 सीटों का सर्वे आ गया है लोकसभा में। एनडीए बीजेपी अभी तक 226 सीटों पर सबसे आगे है, जबकि इंडिया गठबंधन अभी तक 166 सीटों पर पीछे चल रही है। अन्य पार्टियां अभी तक 34 सीटों पर पहुंची हैं। देखते हैं आगे कौन सी पार्टी बनाती है बढ़त। अगला राज्य असम। 14 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए बीजेपी यहाँ पर भी बड़ी पार्टी बनेगी। 12 सीटें एनडीए बीजेपी को मिलती दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है 2 सीटें। अदर पार्टी का यहाँ पर भी खाता खाली। अगला राज्य राजस्थान की 25 लोकसभा सीट की अगर बात करें, एनडीए बीजेपी जिसमें 18 सीटें लेकर बड़ी पार्टी बनेगी। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 7 सीटें मिलेंगी, जबकि अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली दिखाई दे रहा है। अगला राज्य तेलंगाना की बात करें, 17 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए बीजेपी जिसमें 5 सीटें ले रही है। इंडिया गठबंधन यहाँ पर भी बड़ी पार्टी 11 सीटें ले रही है।
अदर पार्टियों को मिलेगी सिर्फ एक सीट। अगले राज्य हरियाणा की बात कर लें, 10 लोकसभा की सीट हरियाणा के अंदर है। एनडीए बीजेपी बड़ी पार्टी बनेगी, 7 सीटें लेगी। इंडिया गठबंधन यहाँ पर 3 सीटें ले सकती है। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली। अगले राज्य झारखंड की बात कर लें, 14 लोकसभा की सीटें झारखंड के अंदर हैं। एनडीए बीजेपी को मिलेंगी 5 सीटें। इंडिया गठबंधन यहाँ पर बड़ी पार्टी बन सकती है, 9 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। अदर पार्टियों की बात की जाए तो अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य दिल्ली आता है। 7 लोकसभा की सीटें दिल्ली राज्य के अंदर हैं। यहाँ पर एनडीए बीजेपी जिसमें 4 सीटें लेकर बड़ी पार्टी बनेगी। इंडिया गठबंधन को मिलती दिख रही हैं 3 सीटें। अदर पार्टियों की बात की जाए तो अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली है। अगले राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें, 4 लोकसभा की सीट हिमाचल प्रदेश के अंदर है। एनडीए बीजेपी को जिसमें 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली है। अगले राज्य उत्तराखंड की बात करें, 5 लोकसभा की सीट हैं उत्तराखंड के अंदर, जिसमें एनडीए बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती दिख रही हैं। एनडीए बीजेपी का खाता यहाँ पर एक बार फिर से बड़ा है, जबकि इंडिया गठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिलेगी। अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खाली। अगले राज्य जम्मू कश्मीर की बात करें, 6 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए बीजेपी को 4 सीटें मिलेंगी तो इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटें मिलेंगी। अदर पार्टियों का खाता खाली। अगले राज्य की बात करें, त्रिपुरा अगला राज्य आता है। 2 लोकसभा की सीट 2 की 2 एनडीए बीजेपी को मिलती दिख रही हैं। इंडिया और अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली। अगले राज्य नागालैंड की बात करें, 1 लोकसभा की सीट है जो कि एनडीए बीजेपी को मिलेगी। इंडिया गठबंधन और अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली। अगले राज्य मणिपुर की बात कर लें, 2 लोकसभा की सीट है। एनडीए बीजेपी को 1 सीट तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाएगी। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली। अगले राज्य मिजोरम की बात कर लें तो 1 लोकसभा की सीट मिजोरम के अंदर भी है जो कि एनडीए बीजेपी को मिलेगी। इंडिया गठबंधन और अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली। अगले राज्य मेघालय की बात कर लें, 2 लोकसभा की सीटें मेघालय राज्य के अंदर हैं जो कि एनडीए बीजेपी के खाते में जा रही हैं। दोनों सीटें इंडिया और अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली। अगले राज्य सिक्किम की बात कर लें, 1 लोकसभा की सीट है जो कि एनडीए बीजेपी को मिलेगी। इंडिया और अदर पार्टियों का खाता खाली। अगले राज्य गोवा की 2 लोकसभा सीट की अगर बात कर लें, 1 सीट एनडीए बीजेपी को तो 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिलेगी। अदर पार्टी का खाता खाली। अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट की बात करें, 2 की 2 सीट एनडीए बीजेपी को मिलेंगी। अगले राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, 6 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए बीजेपी को 4 सीटें तो इंडिया को मिलेंगी 2 सीटें। आप देख रहे होंगे लोकसभा की संपूर्ण 543 सीटों का सर्वे आ गया है, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 272 था। इंडिया गठबंधन एनडीए बीजेपी आप देख रहे होंगे 302 सीटों पर पहुंच गई है, बहुमत के आंकड़े को भी पहले ही पार कर गई है। जबकि इंडिया गठबंधन को 206 सीटें मिली, बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई। अदर पार्टियों को मिली 35 सीटें। यानी इस सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में एनडीए बीजेपी बनाएगी अपनी सरकार। धन्यवाद।